दीजिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। आप बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह डेवलप कर दीजिए कि बिहार के लोग बिहार में रह के बिहार में कमा सके, कहीं उनको जाना नहीं पड़े। बजट में आम लोगों को कुछ मिला ही नहीं, इस बजट में किसान को कुछ मिला ही नहीं। अगर सिर्फ मिला तो पता है क्या, झुंझुन्ना। आदमी भूखे भूखे मर रहा है और आप मंदिर बना रहे हैं, आदमी भूखे मर रहा है आप मस्जिद बना रहे हैं, आदमी भूखे मर रहा है आप धार्मिक संस्था डेवलप कर रहे हैं। मतलब उतना दिन में बिहार कोई धार्मिक स्थल चीज बचल था डेवलप करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ मरौड़ा का चीनी मिल है, चालू करते हैं आप, मोतिहारी का चीनी मिल चालू करते हैं, बरौनी का तेल मिल चालू करते हैं, का तेल मिल है, उसके मरौड़ा उद्योग लगाते हैं, चॉकलेट फैक्ट्री था वो भी बंद कर दिया गया। तो इस तरह का जो पुरानी व्यवस्था जो बंद हो चुकी है उसको पुनर्निर्माण करने की कोई सुविधा नीतीश कुमार ने नहीं लिया, लेकिन धार्मिक संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बजट में शामिल करा दिया। नीतीश जी तो अभी इतने पावरफुल है कि जिधर जाएंगे सत्ता उन्हीं की ओर आएगी। यही तो मौका था कि आप विशेष राज्य की दर्जा केंद्र के छाती पर चढ़ के ले लेते, लेकिन आप तो नतमस्तक हो रहे नीतीश जी के सामने। कभी उनका हाथ धर रहा है, कभी उनका पैर पकड़ रहा है। 20 साल शासन करने के बाद आप बिहार को बता रहे हो कि बिहार गरीब राज्य है। 20 साल आप बिहार की गद्दी पे रहे, 9 बार मुख्यमंत्री रहे और आप बता रहे हैं कि बिहार गरीब राज्य है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो आखिर 20 सालों में आपने बिहार में क्या बदला? सिर्फ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बिहार की कुछ व्यवस्थाओं को आपने बदला? कितने कर खरा आपने बिहार में लगा दिए? कितने उद्योग को आपने डेवलप कर दिए कि बिहार के लोग बिहार में रहकर कमा सके? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा तो जितने भी पुराने बजट का जो क्या योजनाएं थी सबको फिर से एक नए बजट में दे दिया गया। और नीतीश जी खुश भी हो गए कि चलो बिहार को 59,900 करोड़ मिल गया। नीतीश जी से पहले 1,26,000 करोड़ मिला था। क्या बदला बिहार को? बिहार के लोग नहीं जा रहे हैं बाहर कमाने, बिहार के लोग नहीं बाहर में प्रताड़ित हो रहा है क्या? दिल्ली में बिहारियों को गाली नहीं दिया जाता है, मुंबई में बिहारियों को मार के नहीं भगाया जाता है, हरियाणा में बिहारियों को टॉर्चर नहीं किया जाता है। बिहारी कहाँ टॉर्चर नहीं है? बिहार वासियों के मन में एक उत्साह था कि बिहार के विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए जिससे बिहार का प्रगति हो सके। जब से बिहार झारखंड से अलग हुआ तब से लेकर अभी तक इस मुद्दे को उठाया जा रहा था बिहार वासियों के द्वारा, लेकिन अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं विलुप्त होते नजर आ रहा है। नीतीश कुमार इस मुद्दे को प्रखर रूप से उठाए थे, अब केंद्र सरकार ने कह दिया कि विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिलेगा। वही सौगात कुछ दे दिया गया 2024 के बजट में। इन तमाम बिंदु पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राहुल यादव, इनसे हम बात करेंगे कि क्या विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए। सबसे पहले तो स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए, किस आधार पर मिलना चाहिए बिहार को विशेष राज्य की दर्जा? विशेष राज्य का दर्जा बिहार को तो वास्तविक में मिलना चाहिए और बिहार उस चीज का हकदार भी है, लेकिन केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पहले दिन बिहार के साथ सौतेला व्यवहार होते आया है। देखिए अब बिहार में बचा क्या? जब से बिहार झारखंड अलग हुआ तो जितने भी प्रमुख स्रोत थे बिहार को कमाने वाला वो तो सारा झारखंड में चल गया। कोयला झारखंड में चल गया, अवरक झारखंड में चल गया, वो जो स्टेडियम था वो झारखंड में चल गया, जो जितने भी क्या बोलते हैं फर्नीचर की जो सब जंगल सब जो थे सब वो झारखंड में चल गया। तो बिहार के पास तो मुख्य स्रोत में कुछ बचा नहीं कमाने का, तो बिहार की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे? आज आप देख लीजिए कि 2000 में बिहार झारखंड अलग हुआ, आज झारखंड कहाँ है और आज बिहार कहाँ है। आखिर नीतीश कुमार इस मुद्दे को 2004 से उठाते आ रहे हैं। माले 2001 से जब बिहार झारखंड से अलग हुआ तभी से माले इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन अभी तक ना ही उस समय यूपीए की सरकार थी, अभी एनडीए की सरकार है, ना ही यूपीए इस पे कोई समाधान निकाला विशेष राज्य के दर्जा पे, ना ही एनडीए निकाला। एनडीए तो सीधा सीधी मना कर दिया कि अब विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिलेगा। तो आगे नीतीश जी इस मुद्दे को शुरू से अंत तक क्यों उठाते आए हैं? देखिए नीतीश जी, देखिए विशेष राज्य का दर्जा पहले भी उठाया जाता था, लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं कि जब नीतीश जी सरकार में आए हैं उसके बाद इस मुद्दा को बड़े जोर शोर से उठाया गया। और ये मुद्दा तो तब और हाईलाइटेड हो जाता था जब कोई चुनाव हो रहा था अगल बगल में। काहे कि नोटिस करिएगा तो नीतीश जी जब गद्दी पर आए थे तो प्रमुख मुद्दा यही था। 2005 में भी देखिए, 10 में भी देखिए, 15 में देखिए, 20 में देखिए और 24 में आप देखिए।
लेकिन बात है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार नहीं दे रही है, तो ये कुछ थोड़ा थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। अब तो नीतीश जी बिहार के साथ केंद्र में भी इनका मंत्री है, इनकी पार्टी का मंत्री है ना जी केंद्र में। अभी तो नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर और केंद्र की सरकार चला रहा है, तो अब फिर डर किस बात का? अब तो डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है? और नीतीश जी बोल रहे हैं कि चलिए कोई बात नहीं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, 59,900 करोड़ दिया गया ना। तो नीतीश जी इससे पहले तो 1,26,000 करोड़ बिहार को दिया गया था। बिहार में क्या बदला? कुछ तो नहीं बदला बिहार में। चलिए ठीक है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ठीक है नहीं दीजिए, केंद्र की हम बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को बोल रहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इतना डेवलप कर दीजिए कि बिहार के लोग बिहार में रह के कमा सके। याद है जब मुंबई में बिहारियों को मार के ट्रेन से भाई पंजाब दिल्ली में भी पहले बता सुनिए, पहले मुंबई में जो ट्रेन से बिहारी भर के गया था कमाने के लिए, बिहारियों को पीट के वही ट्रेन से वापस भेज दिया गया था। बिहारी को कहां प्रताड़ित नहीं किया जाता है? मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, कहीं कहीं तो बिहारी शब्द को गाली समझा जाता है। बिहार के लोग हरियाणा में जाते हैं, किस तरह बिहार के लोगों के साथ ट्रीट किया जाता है, वो लोग वहां रहते हैं, उनसे पूछिए। आप मत दीजिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, आप बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह डेवलप कर दीजिए कि बिहार के लोग बिहार में रहकर बिहार में कमा सके, कहीं उनको जाना नहीं पड़े। और नीतीश जी से एक और बात है, आप बोलते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी नहीं दे रहा है। ठीक है, जब नरेंद्र मोदी जी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहा है, तो आप बोले कि बिहार बड़ा गरीब राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 20 साल शासन करने के बाद आप बिहार को बता रहे हो कि बिहार गरीब राज्य है। 20 साल आप बिहार की गद्दी पे रहे, 9 बार मुख्यमंत्री रहे, और आप बता रहे हैं कि बिहार गरीब राज्य है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो आखिर 20 सालों में आपने बिहार में क्या बदला? सिर्फ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बिहार की कुछ व्यवस्थाओं को आपने बदला? कितने कर खाना आपने बिहार में लगा दिए? कितने उद्योग को आपने डेवलप कर दिए कि बिहार के लोग बिहार में रहकर कमा सके? नीतीश जी का इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि आप विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, लेकिन अगर केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे तो ये बोले कि बिहार बड़ा गरीब राज्य है, इसको बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य। नीतीश जी हमेशा से इस मुद्दे को कहते आए हैं कि 2005 से पहले जो स्थिति था बिहार का, उसके बाद का स्थिति आप देख लीजिए। आप उन्होंने कहा कि हमने लाइटिंग का व्यवस्था हर घर पहुंचाया, नल जल का व्यवस्था पहुंचाया, रोड जो स्थिति दयनीय था, लोग चलने में असमर्थ हो रहे थे, वहां पे मैंने रोड पहुंचाया। इसके साथ साथ पुल पुलिया जो व्यवस्था था, एक दूसरे को गाँव को कनेक्ट करने की व्यवस्था था, या फिर एक दूसरे जिले को कनेक्ट करने की व्यवस्था था, हमने किया। तो बिहार की स्थिति मैंने सुधारा। लेकिन 2005 का स्थिति, 2005 की स्थिति से पहले की बात आप नहीं करते हैं। आप लोग नीतीश जी का एक नाम है, या फिर नीतीश जी या बीजेपी हो, उनके तमाम सहयोगी जो पार्टियां अभी वर्तमान में सत्ता में, उन लोगों का यही मानना है। और जो बजट में शामिल किया गया है और पिरतौली जो एनटीपीसी का बात किया जा रहा है, ये तो जब 19 में केंद्र में सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी जी की 2.0 वाली, तो उसी समय इसको कह दिया गया था कि वहां पे पिरतौली में एनटीपीसी का उद्घाटन कर दिया जाएगा कुछ ही दिन में। लेकिन फिर से उसी बजट को फिर से 2024 में शामिल कर दिया जाता है। आप देख लीजिए पूर्णिया का, तो पूर्णिया में जो एयरपोर्ट की व्यवस्था की गई थी, पहले से कुछ दिन पहले जब अमित शाह आए थे इलेक्शन से पहले ही, तो मोदी जी भी बोल के गए, मोदी जी भी बोले, लेकिन अमित शाह भी बोल के गए दरभंगा में एम्स है, दरभंगा में एम्स है। तो इस तरह की व्यवस्था है जो फिर से उसी बजट में, पुराने बजट जो कितनी योजना है जिसको पुराने बजट में शामिल किया गया था, उसको फिर से 2024 में बजट में शामिल कर दिया। तो आखिर ये जो नीतीश कुमार की जो छवि है, नरेंद्र मोदी जी का जो पहले एक बजट में शामिल कर देना, फिर उसी को रिपीट करना कहाँ तक उचित है? देखिए नीतीश जी की जो अभी छवि है, नीतीश जी तो अभी इतने पावरफुल है कि जिधर जाएंगे सत्ता उन्हीं की ओर आएगी। यही तो मौका था कि आप विशेष राज्य की दर्जा केंद्र के छाती पर चढ़ के ले लेते, लेकिन आप तो नतमस्तक हो रहे नीतीश जी के, नरेंद्र मोदी जी के सामने। कभी उनका हाथ धर रहा है, कभी उनका पैर पकड़ रहा है। इतने नीतीश जी कमजोर हो गए हैं। अरे आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और एक और बात सुनिए, आप बोले कि नीतीश जी बोले 2005 से पहले क्या स्थिति था बिहार को, और 2005 के बाद हमने बिहार की बहुत सारी व्यवस्थाओं को बदल दिया। जैसे आप लाइटिंग देख लीजिए, रोड देख लीजिए, नल गली देख लीजिए, पुल देख लीजिए। पुल पे आप चूक गए। पुल तो बिहार का देखने मत करिए,
चाहे पुल तो देखे मत करिए बिहार किसी का। का प्रथम जो उनका प्राथमिकता है कि पुल को एक दूसरे राज्य एक दूसरे जिले को कनेक्ट करना, तो पुल की व्यवस्था का नहीं बात करें हम। वो चीज आपको पता है, एक महीना के अंदर, 1 से 1.5 महीना के अंदर अभी तक बिहार में कितने पुल गिर चुके हैं आपको बात पता है? 19 को पुल अभी तक बिहार में गिर चुके हैं। कल आज भी वो पुल गिरा है, आप क्या कर लीजिए, आप पढ़ के दैनिक भास्कर पे, आज भी अभी थोड़ा देर पहले वो पुल गिरा है। तो नीतीश जी इस व्यवस्था की बात करते हैं। एक चीज बताइए, आप समझ में पता है बिहार के साथ धोखा कहाँ किया जा रहा है? जब 1,25,000 करोड़ दिया जाता है ना, तो जितने भी पुल बने हैं सबका एक आंकड़ा जोड़ के देखिएगा कितना पहुंचता है। सारा पैसा तो इन सब भ्रष्टाचार ठेकेदार और ब्लैक, क्या बोलते हैं, ब्लैक लिस्टेड एजेंसियों को देकर, और जो पुल क्या होता है साल में 3 बार गिर जाता है, उसको नीतीश जी दे देते हैं कि लो पुल बनाओ। तो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेगा? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता तो जितने भी पुराने बजट का जो क्या योजनाएं थी सबको फिर से एक नए बजट में दे दिया गया, और नीतीश जी खुश भी हो गए कि चलो बिहार को 59,900 करोड़ मिल गया। नीतीश इससे पहले 1,26,000 करोड़ मिला था। क्या बदला बिहार को? बिहार के लोग नहीं जा रहे हैं बाहर कमाने? बिहार के लोग नहीं बाहर में प्रताड़ित हो रहा है क्या? दिल्ली में बिहारियों को गाली नहीं दिया जाता है? मुंबई में बिहारियों को मार के नहीं भगाया जाता है? हरियाणा में बिहारियों को टॉर्चर नहीं किया जाता है? बिहारी कहाँ टॉर्चर नहीं है? बिहारी हर जगह टॉर्चर है। योजनाएं शामिल कर दी गई, लेकिन नीतीश कुमार फिर भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। हम खुश हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए इतना सारा पैकेज दिया बिहार को। लेकिन हम यहाँ पे आपसे पूछना चाहते हैं कि जो यहाँ के किसान हर साल में लमसम 25 से 30 हजार मर रहे हैं, लेकिन किसान के लिए यहाँ पे क्या मिला? उसके साथ आम नागरिकों के लिए क्या मिला? इस बजट में तो आम नागरिकों को कुछ मिला ही नहीं। नीतीश जी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार को विशेष पैकेज दिए हैं, अब बिहार डेवलप करेगा। तो नीतीश जी गारंटी नहीं ली कि 59,900 करोड़ में बिहार बदल जाएगा? गारंटी लेंगे? जब 1,25,000 करोड़ में बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने नहीं किया, तो 59,000 करोड़ में कहा होगा जी? जी जैसा बोलते हैं बाजी तो जीत गया तेलंगाना, बाजी तो तेलंगाना मार के ले गई। नीतीश जी बोल रहे हैं, नीतीश जी 59,900 करोड़ में खुश हो रहा है। क्या आपको लगता है कि 59,900 करोड़ में बिहार की व्यवस्था ठीक हो जाएगी? आप बिहार में किसान नहीं मरेंगे? आप बिहार के लोग अगर राजनीति फलाया नहीं करेंगे? आप बिहार के लोग कहीं गाली नहीं सुनेंगे? कल जो एक राजद के सांसद है, अभी वर्तमान में जीते हैं बक्सर से, उन्होंने कल आंकड़ा एक पेश किया संसद भवन में। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष जो 30,000 किसान मर रहे हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने क्या प्रावधान किया हुआ नए बजट में? क्या कोई संशोधन हुआ? जिस तरह से पहले किसान मर रहे थे फिर उसी तरह से मरेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई बजट पेश नहीं किया गया बिहार के लिए, ना ही कुछ ऐसा व्यवस्था प्रावधान किया गया। जैसे कि जो खेती बाड़ी होता है तो हम लोग कहते हैं कि नहर के पानी जो आता है, तो उस तरह से कोई ऐसा व्यवस्था मैंने ठीक नहीं किया गया। एक बात साफ साफ में समझ लीजिए कि इस बजट में आम लोगों को कुछ मिला ही नहीं। इस बजट में किसान को कुछ मिला ही नहीं। अगर सिर्फ मिला तो पता है क्या? झुंझुन्ना। बिहार को भी झुंझुन्ना धरा दिया गया, किसान को भी झुंझुन्ना धरा दिया गया, और बिहार के आम लोगों को भी झुंझुन्ना धरा दिया। बस झुंझुन्ना उठाइए, बजाइए, और बिहार से बुढ़िया बिस्तर बांधिए और कहीं जाकर बाहर जाके कमाइए। ठीक ना? एक बात समझ लीजिए, ई बजट की बात कर रहा है। इससे पहले तो 3-4 गो अभी तक निर्मला सीतारमण जी 7-8 गो बजट पेश करती है, लेकिन उस बजट में आम लोगों के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं बदला। क्या 6,000 रुपया में खेती हो जाता है? अच्छा, 1 मिनट यहाँ पे आपको रुकेंगे। यहाँ पे जो धार्मिक संस्थाएं हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा था कि जिस तरह से अदर जगहों पे धार्मिक संस्थाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरह से बिहार में भी गया, बोधगया, इस तरह का जो भी व्यवस्था है वहां पे बढ़ावा दिया जाएगा धार्मिक संस्था। लेकिन यहाँ पे इसीलिए हम आपको बात कर रहे हैं धार्मिक संस्था के बारे में कि नीतीश कुमार गरीब के लिए जब वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो धार्मिक संस्थाओं, जिस तरह से बीजेपी हमेशा से कहते आई है कि हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो हिंदू धर्म की जो बात करने वाली व्यवस्था है, तो किसान को इससे क्या फायदा होगा धार्मिक संस्था से? इसके साथ साथ बिहार के क्या फायदा होगा? बात तो यही ना हो गया कि जो नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान चिल्ला रहे थे, वो बिहार को थोप दिया गया। ठीक है, बिहार की धार्मिक स्थलों को डेवलप किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, लेकिन इससे किसान को क्या फायदा, ये तो हमको बताइए। वही बात, इससे आम लोगों को क्या फायदा, ये बात बताइए। धार्मिक स्थल को लेकर किसान क्या करेगा? अचार डालेगा? आटा की जगह पास्ता
होगा जब उसके पास आमदनी नहीं होगा, जब उसके पास कोई आदमी भूखे भूखे मर रहा है और आप मंदिर बना रहे हैं, आदमी भूखे मर रहा है आप मस्जिद बना रहे हैं, आदमी भूखे मर रहा है आप धार्मिक संस्था डेवलप कर रहे हैं। मतलब उतना दिन में बिहार को धार्मिक स्थल चीज बचल था डेवलप करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ मरहरा का चीनी मिल है, देखिए मरहरा का चीनी मिल चालू करते हैं आप, मोतिहारी का चीनी मिल चालू करते हैं, बरौनी का तेल मिल चालू करते हैं, बरौनी का तेल मिल है, उसके मरहरा उद्योग लगाते हैं, चॉकलेट फैक्ट्री था वो भी बंद कर दिया गया। तो इस तरह का जो पुरानी व्यवस्था जो बंद हो चुकी है उसको पुनर्निर्माण करने की कोई सुविधा नीतीश कुमार ने नहीं लिया, लेकिन धार्मिक संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बजट में शामिल करा दिया। इधर जब बजट पेश होना था तब जो यहाँ के जो मंत्री संसद बने हैं उन्होंने इस मुद्दा को उठाया कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वो नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जीतन मांझी हो, या फिर ये जो जितने नेता केंद्र में मंत्री बने हैं जाकर के, वो बजट पेश होने से कुछ दिन पहले इस मुद्दे को उठा रहे थे। लेकिन जब से केंद्र में मंत्री बने हैं तब से जो विशेष राज्य की दर्जा की मांग है वो उन पे साइलेंट हो गए हैं। देखिए वो बात बता रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कभी नहीं मिलेगा, ठीक ना। मिलेगा जब आप केंद्र की छाती पर चढ़ के मुंह दराइएगा ना, तब मिलेगा। और मुंह दराने का टाइम एकदम सही समय अभी था क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी। नीतीश जी के पास मौका था, 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर रहे हैं। अरे जाते जाते कम से कम एक ऐसा काम कर देते हैं कि बिहार के लोग नाम लेता। ठीक है, आप 59,900 करोड़ पकड़िए, झुंझुन्ना हिलाइए, और बिहार के लोगों को बस जब चुनाव आए ना, चुनाव से पहले बताइए कि आप हमको सत्ता में लाइए, हम केंद्र से विशेष राज्य की दर्जा की मांग करेंगे। यही कहिए, पब्लिक लोग खुश रहेगा। बिहार को तो कुछ मिला भी नहीं, पहले भी नहीं मिला था, अभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, विशेष राज्य का दर्जा एक मैनिफेस्टो, एक क्या बोलते हैं, कोर वोट बैंक को आकर्षित जरूर करता है अपनी ओर। और इस कोर वोटर को समझना होगा कि 2005 से लेकर 2024 तक अभी तक हमको विशेष राज्य की दर्जा के नाम पे बेवकूफ बना के रखा गया। तब से लेकर अभी तक नीतीश जी 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। नीतीश जी था 59,000 करोड़ में खुश हो गए, 59,900 करोड़ में था। हमको तो लगता है कि 59,000 करोड़ में बिहार के कई पलट हो जाएगा। जब 1,26,000 करोड़ में जब बिहार को कुछ नहीं बदला तो 59,000 करोड़ में बहुत खुश हो रहा, बोले कि गरीबों की बजट है। गरीबों को क्या मिला? चीनी महंगा कर दिया, आटा महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया, दाल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया। आम पब्लिक को तो यही सबसे बड़ा असर करता है। भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। पेट भर नहीं रहेगा, हमको बोलेगा आप चलिए ना भैया मंदिर पूजने, वो नहीं होगा। बिहार को कुछ नहीं मिला, विशेष राज्य की ना दर्जा मिला, और बजट में आम लोगों को और बिहार के लोगों को मिला तो मिला, पता है क्या? बिहार को झुंझुनना, आम लोगों को झुंझुनना। चलिए, तो इन तमाम वीडियो के बारे में क्या सोचता है? जिस तरह से बिहार की विशेष दर्जा की मांग को लेकर के प्रखर रूप से बिहार वासी यूं सोच रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलेगा तो हमको बाहर कमाने नहीं जाना पड़ेगा, बाहर हमको प्लान करना नहीं पड़ेगा, हमको अपने बिहार में ही वैसा उद्योग मिल जाएगा जिससे कि हमको खर्चा चल जाएगा। इन तमाम वीडियो के बारे में प्रतिक्रिया आपको देना है, क्योंकि वोट आप लोग देते हैं जाकर के। वोट बैंक का जो जिम्मा है आप लोगों के पास होता है, और आप ही लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं या फिर मंत्री बनाते हैं। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।